आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे एक गरीब किसान के बेटे ने इसरो की परियोजनाओं को किया साकार। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आगे तरक्की करने के लिए हमारा रिसर्च सेंटर है। इंडिया का अंतरिक्ष विज्ञान में भारत के अस्तित्व से आज सारा विश्व भली भांति परिचित है। चंद्रयान 2 के सफल परीक्षण ने ये साबित कर दिया कि अब भारत इस क्षेत्र में किसी से भी कम नहीं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था यानी इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े वैज्ञानिकों ने भी अपने दिन रात के अथक प्रयास, दृढ़ विश्वास और लगन से इस संस्था को मजबूती दी है। इसरो के मौजूदा अध्यक्ष श्री के शिवन की नेतृत्व में इस क्षेत्र की कई परियोजनाएं सफल हुई हैं। पिछले 50 सालों से सक्रिय श्री शिवन इस संस्था के 9वें अध्यक्ष हैं। श्री शिवन का जन्म तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के एक छोटे से गांव के किसान परिवार में हुआ था। इनके घर की माली हालत काफी गंभीर थी। बड़ी ही कठिन परिस्थितियों में इन्होंने MIT चेन्नई से इंजीनियरिंग की और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु से एरोस्पेस विषय में मास्टर्स डिग्री ली। इसके साथ ही इन्हें इसी विषय में IIT मुंबई से डायरेक्टर की उपाधि भी मिली। अपने परिवार के ये पहले ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने क्षेत्र यानी शिक्षा के क्षेत्र में इतनी उन्नति की। साल 1982 में ये इसरो से जुड़े। इसी साल इन्हें पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV परियोजना पर काम करने का अवसर मिला। श्री शिवन के नेतृत्व में इसी परियोजना के तहत करीब 104 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे गए और ये यहाँ अपने अभूतपूर्व योगदान के लिए इन्हें कई अवार्ड से सम्मानित भी किया गया, जिनमें डॉक्टर विक्रम साराभाई अनुसंधान पुरस्कार जो 1999 में मिला और इसरो मेरिट पुरस्कार जो इन्हें 2007 में मिला। इसरो के अध्यक्ष पद पर आने से पहले ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक भी रह चुके हैं। चंद्रयान 2 के परीक्षण में इनका उत्कृष्ट योगदान काफी प्रशंसनीय रहा। मामूली से एक किसान के बेटे से इसरो की अध्यक्षता का ये सफर इतना आसान तो नहीं था, लेकिन अपने कठोर परिश्रम और दृढ़ विश्वास से इन्होंने इस सफलता को छुआ, इस सफर को कुशलतापूर्वक पूरा कर दिखाया। इसलिए हमें इन जैसी कहानियों को पढ़कर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम अपने आप को प्रेरित करें एक अच्छे उच्च कोटि के मुकाम पर पहुंचने के लिए। ज़रूरी है कि हम इनको देखकर अपने आप को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहें। इस जिंदगी में अगर आप अपने आप को एक अच्छी पोजीशन पर लाकर लोगों के सामने साबित नहीं कर पाते हैं तो शायद ये जिंदगी हमें ऐसी लगेगी कि सिर्फ वेस्ट की है हमने, क्योंकि नॉर्मली हम लोग बैठकर जिंदगी गुजार देते हैं ऐसे ही। पर इंसान वही बेहतर है जो अपने आप को साबित करके इस दुनिया से जाए। तो कभी भी गरीबी ये तय नहीं करती कि आप गरीब ही जिए, यानी पैदा हुए हैं तो गरीब ही जिएंगे और गरीब ही मरेंगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप गरीब पैदा हुए तो गरीब ही जाएंगे इस दुनिया से। ज़रूरी है कि आप गरीब पैदा हुए हैं तो अपनी उस स्थिति को चेंज करके आप अपने आप को बदलिए। उन स्थिति को चैलेंज समझकर अपने आप को आगे कीजिए कि मैं इस चैलेंज को फेस करके जिस स्थिति से निकल रहा हूँ उस स्थिति के बिल्कुल अपोजिट जाकर रहूँगा। ये जिंदगी हमें आगे बढ़ने का सबक देती है। अगर हम इस यूनिवर्स को देखें तो ये यूनिवर्स भी हमें ये सबक देता है कि हम जिंदगी में अपने आप को आगे बढ़ाएं, अपने आप को किसी से
कम मत समझिए। आप हर कुछ वो कर सकते हैं जो दूसरा इंसान भी कर सकता है, इसलिए आप दूसरों को देखकर सिर्फ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित